नया ट्रेलर है अवतार का, हम देखेंगे और देखते हैं कि इस बार क्या होने वाला है फायर एंड ऐश में। बूम। This is the only pure thing in this world. The fire came from the mountain, burnt our forest. My people. अच्छा, इनकी आंखें भी अलग हैं। जो वाटर ट्राइब थी उनकी आंखें भी अलग थी, इनकी आंखें मुझे ऐसा लग रहा है चौड़े चौड़े ज्यादा हैं। या तो फिर उन्होंने फिर अभी ये अभी है ना फुकू फुकू किया है, तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है। या तो पर ये एशियन वर्ल्ड, मुझे एल्डर रिंग की याद आ गई कसम से। Cried for help. But Eva did not come. और मुझे ऐसा भी लग रहा है ये ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं, मतलब ये जो सीजी है फेस एक्सप्रेशन के, ये पहले से ज्यादा एक्सप्रेसिव है। हाँ, उड़ने वाले, पानी वाले हम देख चुके हैं। This world is much deeper than you imagine. भाई मैं तो रेकमेंड करूंगा जो भी मूवी देखने जाएगा ना फायर एंड ऐश, वो जाए और देखे आईमैक्स में। वही जस्टिस करता है मूवी को रियलिटी में। नॉर्मल पीवीआर में देखने मत जाना, आईमैक्स, ओनली आईमैक्स। Protect your sister. Yes, sir. Stay in the cover. What does Dad always say? So we stick together. No, the other one. So we never quit. That's right. Solis never quit. How do you still live? What if every human being on Earth could live here without a mask? Then the Na'vi people will be gone. Whoa. ये फायर वाले लोगों को इविल दिखाने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रहा है। जहां तक मुझे याद है, मैंने आखिरी मूवी जो देखी थी सेकंड वाली पार्ट, उसके अंदर उसके अंत में क्या ऐसा सीन था क्या कि हमारे वाले लोग इविल हो जाएंगे? ऐसा पार्ट था क्या 2 के एंड में? क्योंकि जहां तक मुझे याद नहीं आ रहा कि फायर पीपल जो थे इविल हो गए थे वो। You want to spread your fire? और हाँ याद है, ये जो कैप्टन था आर्मी का, वो यूएस आर्मी का, ये भी नावी बन गया था ना, कुछ ऐसा था। Spread your fire across the world. You need me. ओबे भाई, ये फायर पीपल को इविल दिखा रहे हैं, जैसे कि उसमें हुआ था एवटार एंग वाले शो में। We must fight. और तुमको पता है ये जो एवटार वाले शो जो एंग होता है कि एवरीवन वाज लिविंग फाइन एंड देन वन डे द फायर नेशन अटैक्ड, वो एक्चुअली है ना, वो स्लाइट टिप्पणी कर रहे हैं वो उसको जापान पे, वर्ल्ड वॉर 2 जापान एक्सेस पावर्स पे कर रहे हैं वो टिप्पणी कि जापान अटैक कर देता है चाइना के ऊपर, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह अखंड जापान बनाना चाहते हैं वो। और जैसे कि अगर तुमने जापान का वो देखा हो फ्लैग, और उसमें जो बीच में सन होता है, पर एक्सेस पावर्स के टाइम जापान का जो फ्लैग होता है उसमें से सन रेज भी निकल रही होती है ना। तो उस टाइम वो था वो एक्सेस पावर्स का जापान, यानी कि अखंड जापान अखंड क्या बोलेंगे, जापान राष्ट्र। तो बेसिकली उसी पे ही टिप्पणी करता था एंग वाला वो एवतार शो कि वन डे फायर नेशन अटैक। ये उसी चीज को अब यही इसमें डाल रहे हैं अवतार सीरीज में, कि ये जो फायर पीपल हैं, जो फायर नावीज हैं, ये हेल्प कर रहे हैं अमेरिकन अर्थली बीइंग्स हैं। I call upon the warrior mother. इस बात तो कोई लॉजिकल सीन नहीं है, एसेंस नहीं है वैसे, कि एक इतने हाईली पावरफुल रोटर के अंदर एक तीर मार के तुम फोड़ दे रहे हो। मुझे पता है एक जंबो जेट जो होता है बोइंग 747, उसके जो प्रोपेलर्स होते हैं उसमें एक सिक्का भी चला जाए तो वो बर्बाद हो जाता है इंजन। वहीं अगर कोई बतख घुस जाए तो उससे कुछ नहीं होता, उसे वो उसको पचाने के लिए है, पर उसके अंदर एक लोहे का सिक्का नहीं गिर सकता, इतना सेंसिटिव होता है। लेकिन फिर भी हम फ्यूचर में इतने आगे जा रहे हैं कि लकड़ी का तीर घुस रहा और सीधा फट गया। I'll kill you. I swear. अच्छा, ये इसका बेटा होता है वो इसका। अच्छा, वो पूरे टाइम उसे बचाना चाह रहा होता है कि तुम मेरा एक
भी एक बात बोलूंगा, ट्रेलर में बहुत मजा आया नहीं, बहुत मजा आया ना, इस ट्रेलर में आया नहीं। ये इसमें है ना बहुत कुछ और इंट्रोड्यूस कर सकते थे, पर इन्होंने बिल्कुल ही फायर पीपल को अभी भी एकदम है ना एकदम ब्लैंड, कुछ भी हमें डिटेल इंट्रिकेट उनकी सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं दिखाया। इन्होंने जो वाटर नावीज थे की सोसाइटी में उनकी सोशल स्ट्रक्चर में कितना डीप डाइव करके दिखाया। फायर वालों के साथ कुछ नहीं किया इन्होंने। फायर वालों को मैं बताता हूँ एक्सेस पावर्स दिखा रखा है इसमें भी, कि सिर्फ ये जो है कि अपने लोगों के ट्रेडर रहेंगे। और मुझे लगता भी नहीं जहां तक है, क्योंकि जनरली जो एवटार सीरीज है एक ऑप्टिमिस्टिक सीरीज है, मुझे नहीं लगता ये फायर पीपल का कोई भी इसके अंदर रिडेम्पशन होने वाला है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है एंड में फायर पीपल की आती आती तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, या तो माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी बना के उन्हें छोड़ देंगे, जस्ट लाइक रियल लाइफ जो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में हुआ। तो लेट्स सी, आई एम हियर फॉर, थैंक यू।